हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है प्रिंस स्टडी एकेडमी चैनल में। नए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ डायरेक्ट नहीं निकालना है, इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। देखिए मैं समझाता हूँ। पहले क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पहले बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। इसका फार्मूला बता देना हूँ, a=bq + r। जीरो से लेके r > b। उसके बाद देखिए एचसीएफ इसको निकालना है इसी भाग विधि द्वारा। 135 भाग 225, इसको भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार जाएगा। 135 जीरो, इसमें निकालने 12 में से 3 जाएगा 9, इतना हो गया। आप फिर यहाँ से भाग देंगे। 135 कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 45 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 90, 45 दूना 90, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्गो 135 पुनः क्या लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर पुनः ये लिखेंगे, क्योंकि शून्य नहीं आया। फिर पुनः क्या लिखेंगे, 90, 135 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 45। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पुनः करके लिखते जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 45, सॉरी ये गलत हो गया, इधर समझा देता हूँ। देखिए 225 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, यहाँ क्या करेंगे, पुनः लगाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिर 135 बराबर 90 पूरे मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, फिर क्या करेंगे, पुनः उसके बाद क्या करेंगे, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आप लोग को। अब दूसरा बता देता हूँ, इसमें दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 196 38 220, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। 196 और 3802 38,220, इसका क्या निकालना है, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोग को। 38 2 220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195। ये क्या होगा, 195 बार ले जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा एक ही बार में, इक्वल टू 0। यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 195। एक और बच रहा है, उसको भी बता देता हूँ। ये तीसरा क्या है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है।
डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ। 267 255 भागे 3 102 क्या करेंगे पुनः, क्योंकि क्या है यहाँ पर 102 तो इज नॉट इक्वल टू 0। प्लस 51, यहाँ 51 भी क्या है 0 नहीं है। पुनः पुनः का मतलब समझ रहे क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यहाँ पर समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन पुनः की जगह पर यही यूज करना है। 102 51 मल्टीप्लाई 2, यहाँ क्या हो रहा है 0, यहाँ पर इसका SCF 51 हो जा रहा है। कौन संख्या को 867 और 255 का। आप लोग को सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको बता देता हूँ। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। और इसको समझाता हूँ क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक है। आप लोग को समझा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ किताब को। देखिए यहाँ पर हल क्या लिखेंगे, पहले माना ए कोई स्वैच्छिक विषम पूर्णांक है तथा b=6। उसके बाद क्या करेंगे, तब a/bq+r a/6p+r। उसके बाद p यहाँ पर हमारा क्या है, p एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, तथा r एक पूर्णांक इस प्रकार है कि 0 r, यहाँ पर जो होगा r का मान जो हमारा होगा जो 0 से स्टार्टिंग होकर 6 के नीचे, जैसे देख लीजिए r का मान क्या क्या हो सकता है। 0 होगा 1 2 3 4 5, ये 5 मान हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए ये r के संभव मान है, कितने संभव के मान है r के। उसके आगे देखिए क्या है, यदि हम r का मान 0 लें, कितना लें 0, तब क्या होगा हमारा r का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहाँ पर है, यहाँ देखिए अगर r का मान 0 कर देंगे तो हमारा, यहाँ देखें बता देता हूँ, तो क्या बचेगा 6p बचेगा। कितना बचेगा 6p बचेगा। ए इसको माने ए क्या है, ए कोई यदि r का मान 0 लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6p बचेगा। उसके बाद यदि r का मान 1 लेंगे तो क्या बचेगा, r का मान 1 रखेंगे तब उसके बाद क्या हो जाएगा a=6p+1। यदि r का मान 2 रखेंगे तब क्या होगा,
तब हो जाएगा 6p + 2। r का मान 3 रखेंगे तो a 6p + 3, r बराबर 4 रखेंगे तब क्या हो जाएगा a = 6p + 4। यदि r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6p + 5। आप देखिए हम क्या बोले यहाँ पर लिखें, p एक पूर्ण संख्या तथा r एक पूर्णांक इस प्रकार है कि। अब देखिए आगे, माना एक कोई स्वैच्छिक विषम पूर्णांक है, तब हम पूर्णांक कहाँ पर लिए हैं, a = 0 लिए हैं, r 0 लिए हैं, तो a क्या है, सम संख्या आ जा रहा है। r बराबर 1 लिए हैं, विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक, इधर सम है इधर विषम है। इससे सिद्ध क्या होता है, 6q + 1 6q + 3 6p + 5। ये क्या है, एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखिए उसके बाद इसको, परंतु 6p + 2 तथा 6p + 4 क्या है, सम पूर्णांक हैं। क्या है, सम पूर्णांक हैं। और तथा a विषम पूर्णांक हैं, इसीलिए a 6p + 6p + 2 या 6p + 4 के रूप नहीं हो सकता, इसीलिए यह 6p1 6p3 या 6p + 5 के रूप होता है। आपको फिर से एक बार समझा सकता हूँ। क्वेश्चन क्या आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए माना a कोई स्वैच्छिक विषम पूर्णांक है, तब a b = 6, तब a + bq + r क्या है, ग्लूटाइन प्रमेय के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी 6 + 1 6 + 3 6 + 5 के रूप में क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। देखिए p एक पूर्ण संख्या तथा r एक पूर्णांक इस प्रकार है। r का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। r का मान 0 रखेंगे तो एक सम धनात्मक पूर्णांक हो जा रहा है, 2 रखेंगे तो भी सम धनात्मक पूर्णांक, 4 रखेंगे तो भी धनात्मक पूर्णांक। इसको हमको नहीं लेना, हमको सिद्ध क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक 6p + 1 6p + 3 6p + 5। आपको इतना करने के बाद इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 6p + 6p + 2 तथा 6p + 4 सम पूर्णांक है तथा a विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, a 6p + 6p2 + 6p + 4 के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या होगा, 6p + 1 6p + 3 या 6p + 5 के रूप होता है, अतः सिद्ध होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें क्या निकालना है आपको, सिर्फ SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। 616 और 32। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है, 616 और 32 का SCF। क्या निकालना है, SCF। आपको कुछ नहीं करना है, 616 और 32 SCF निकालना है।
यहाँ पर 616 हो जाएगा। 32 गुणे 19 प्लस 8। उसके बाद फिर पुनः 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः पुनः करके लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा HCF निकल रहा है यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 8, क्योंकि जो PQ प्लस R A इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ पर Q का मान क्या हो जा रहा है, Q का मान 0, Q का मान हमारा 0 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर HCF हमारा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। लीजिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक को m के लिए m 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले माना, देखिए माना a कोई पूर्णांक है, जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। अब आगे देखिए, यदि a इक्वल टू 3q, तब क्या करेंगे, जब a इक्वल टू 3q कर देंगे, उसके बाद देखिए a का वर्ग करेंगे। क्या हमको सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3q अलग करेंगे, 3q अलग करेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे, उसके बाद m लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा m क्या है, q 3q। उसके बाद आगे देखिए आप लोग, यदि में देखिए a इक्वल टू 3q प्लस 1, उसके बाद तब आगे क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद जो 3q1 है इसका भी स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए आप लोग, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना, 3 त्रिका 9 q स्क्वायर प्लस 1 6q हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें से 3 कॉमन लीजिए। अगर आप 3q कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 3q प्लस 2 और लास्ट में 1 बचेगा, 3m प्लस 1। और जहाँ पर m देखिए आप लोग कितना हो जा रहा है, m q प्लस 3q प्लस 2। इसका भी स्क्वायर करने के बाद 3q प्लस 1 के रूप में हुआ कि नहीं। उसके बाद 3q, आगे देखिए, यदि a बराबर 3q प्लस 2, उसके बाद तब क्या होगा, होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 q प्लस 4
12Q, इसको 9Q², इसको क्या करेंगे 3 + 12Q + 1 के रूप में लिखेंगे। हम क्या काम लेंगे, 3 कामन ले लेंगे। 3Q² + 4Q + 1 = 3, 3m + 1, और यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ पर m 3Q² + 4Q + 1, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः A 3m या 3m + 1 के रूप का है। उसके बाद देखिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना a कोई पूर्णांक है जो 3Q + 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में होता है। हमको यही दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो किसी भी पूर्णांक जो होता है m + 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। जैसे यदि a = 3Q लिखेंगे तब a का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा। इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा 3m हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यदि a = 3Q + 1 का इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 3m 9Q² + 1 + 6Q हो जाएगा। 3Q कॉमन ले लेंगे, 3Q + 2, और 3Q + 2 को क्या लिख देंगे, पूरा को क्या लिख देंगे m, 3m + 1 के रूप में हो गया। यदि a = 3Q + 2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 9Q² + 4 + 12Q, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको क्या 4 को क्या लिखेंगे 3 + 1 लिखेंगे, तब भी 4 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है 3m + 2 के रूप में दिखाना है, इसलिए 3Q² + 4Q + 1 + 1, इसको क्या हो जाएगा पूरा m मान लेंगे। उसके बाद 3m + 1 के रूप में हो जाएंगे, m कहाँ लिख देंगे, जहाँ पर 3Q² + 4Q + 1 हो जाएगा। उसके बाद आता में इससे 2 जाता हमारा a + 3m + 3m + 1 के रूप में होता है।